जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे करीब करीब 70 क्वेश्चन, ठीक है ना। यह भी जीएस से होगा, मतलब साइंस से ही होगा लेकिन जीएस से होगा। और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ आपको फ्री में इसी वीडियो के लिंक में जब जाएंगे तो इसी का पीडीएफ हम एक टेलीग्राम के लिंक में अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे देर न करते हुए। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित मसालों में से प्राप्त होने वाला मसाला कौन सा है? दालचीनी है, मतलब कि जड़ से प्राप्त होने वाला कौन सा है? दालचीनी है, लौंग है, हल्दी है। और इनमें से कोई नहीं। तो यह जो हल्दी होगा ना, हल्दी, यह जमीन के नीचे से पाया जाता है, तो ये जड़ से प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? याद रखिएगा, जुगाली नहीं करता है। ऊंट है, सुकर है, बकरी है, भेड़ है। तो इसका आंसर जो सुकर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नैनी एक मादा है। नैनी एक मादा है, बकरी, भेड़, सुकर और ऊंट। तो तीन का आंसर हो जाएगा ए, बकरी। जिस पादप में नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित हो उसे कहते हैं। जिस पादप में नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित हो उसे कहते हैं द्विलैंगिक, पृथक लिंगी, उभयलिंगी, एक सबक संगमनी। तो इसका आंसर चार का हो जाएगा सी, उभयलिंगी सही होता है, मोनोसियस। आगे, जरा चिकित्सा निम्नलिखित में से संबंधित है। जरा चिकित्सा निम्नलिखित में से संबंधित है। बुढ़ापा आने से, जरा प्रक्रिया से, अस्थियों के भंगुर होने से, ऊपर सभी से। तो पांच का आंसर हो जाएगा ऊपर सभी से। जरा चिकित्सा निम्नलिखित से संबंधित है तो ऊपर सभी से। स्कुआ निम्नलिखित में से है क्या? है स्तनी है, उभयचर है, पक्षी है और सरीसृप है। तो स्कुआ क्या है? तो छह का आंसर हो जाएगा सी, पक्षी है। नेक्स्ट है, विखंडित जीन का सिद्धांत निम्नलिखित ने दिया था, किसने? तो इसका आंसर सात का हो जाएगा सी, जेडी वाटसन और एसी क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने दिए थे। विखंडित जीन का सिद्धांत दिए थे जेडी वाटसन और क्रिक। टिटिकेल आदमी निर्मित एक ही अनाज है। निर्मित एक ही अनाज है जो निम्नलिखित दो अनाजों के बीच संकर से बना है। कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आठ का डी होगा, राई और गेहूं। नेक्स्ट है, देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को। वर्तमान मानव इस पृथ्वी पर निम्नलिखित समय से आया है। वर्तमान जो मानव है निम्नलिखित समय से आया पृथ्वी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 लाख वर्ष पूर्व। नेक्स्ट है, हमारे शरीर के भार का अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित से बना होता है। क्या कर रहा है कि हमारे शरीर में भार का अधिकतम हिस्सा किससे बने? हड्डियों से, पानी से, अंगों से, त्वचा ऊतकों और अंगों से। तो 10 का आंसर हो जाएगा बी, पानी से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? प्रोटीन नहीं है, याद रखिए। प्रतिरक्षी, इंसुलिन, पेप्सिन, डीएनए। प्रोटीन नहीं है कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एन एन ए डी। आगे, पति की वाह त्वचा के बारे में पाए जाने वाले त्वचा में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र को कहते हैं क्या? जल रंध्र, वात रंध्र, छिद्र और रंध्र। तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, रंध्र बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। वयस्क मनुष्य में निम्नलिखित द्वारा बनता है, रक्त जो बनता है किसके द्वारा? तो लाल अस्थि पीला अस्थि प्लीहा और हृदय। तो जो मानव शरीर में रक्त जो निम्नलिखित द्वारा किसके द्वारा बनता है? तो यह बनता है लाल अस्थि के द्वारा। नेक्स्ट, मनुष्य में ऑक्सीजन की करीब कितने प्रतिशत मात्रा है? मनुष्य में ऑक्सीजन की करीब कितने प्रतिशत मात्रा है? तो 14 का आंसर भी हो जाएगा 21%। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल होगा। तो इसका आंसर 15 का हो जाएगा भी, लैक्टिक अम्ल के कारण। जैसे किसी भी जगह पे अगर दर्द हो रहा है तो वहां पे लैक्टिक अम्ल सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसी से मनुष्य में दर्द पैदा हो जाता है शरीर में। 6 नंबर क्वेश्चन है कि वयस्कों में प्रति मिनट हृदय की दर धड़कता है। तो वयस्क हृदय की धड़कन जो होती है 72 बार होती है। और सांस जो लेता है आदमी, सांस जो लेता है वह 1 मिनट में 16 से, यानी 15 से ले लीजिए, 15 से 18 बीच रहता है, 15 से 18। ठीक है। वयस्कों के हर 24 घंटे में मूत्र कितनी मात्रा में बनता है? मूत्र जो बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, 1.5 लीटर करीब। कौन सी ग्रंथि शरीर की तापमापी मानी जाती है? हाइपोथैलेमस होता है, उसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए थाइल जो होता है ना ग्रंथि, वह होता है हाइपोथैलेमस। अर्ध चेतक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 18 का डी। हाइपोथैलेमस होता है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक। चलिए, कुछ पादप अपने जीव के सिर्फ एक बार पुष्पित होते हैं, उन्हें कहते हैं। कुछ पादप अपने जीवन में सिर्फ एक बार पुष्पित होते हैं, उसे कहते हैं, क्या बोलेंगे इसको? तो उसको बोलेंगे संकृत फल, संस्कृत फली। किसी बच्चे का लिंग निर्धारित होता है, जो लिंग जो होता है ना किसी भी बच्चे का, तो वह माता का अगर एक्स एक्स है, पिता का एक्स वाई है, तो पुरुष के हिसाब से वह निर्भर करता है।
अगर यक्स यक्स जैसे यहाँ से मान लीजिए महिला का अगर एक यक्स मिल गया, ठीक है, और पुरुष का यक्स यक्स मिल गया, तो यह बच्ची होगी, बच्ची होगी, ठीक है ना। और वहीं पे एक महिला का यक्स और इसमें वाई मिल जाए तो वह हो जाएगा बच्चा, तो लड़का। तो लिंग जो निर्धारित करता है पिता के गुणसूत्रों से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, जिस कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है उसे कहते हैं, जिस कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अर्धसूत्री कोशिका होता है, मियोसाइट होता है। आगे, मनुष्य के अंडाणु में गुणसूत्र कितनी होती है? अंडाणु में गुणसूत्र कितना होता है? 24 है, 46 है, 48, और इनमें से कोई नहीं। तो अंडाणु का जो गुणसूत्र बनता है वह बनता है 46 होता है, 23 जोड़ी उसको मानते हैं। निम्नलिखित में से किन जीवों में लिंग वातावरण से निर्धारित होता है? लिंग वातावरण से, बनेलिया, मधुमक्खी, मक्का, पपीता। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का ए हो जाएगा बनेलिया। नेक्स्ट है, पीलिया की संघ को खराब प्रकार यानी फंक्शन में होता है तो यकृत होता है, यकृत पीलिया रोग में प्रभावित होता है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेडियोकार्बन डेटिंग का उपयोग निम्नलिखित के आयु पता लगाने के लिए, तो ये होता है जीवाश्म के लिए, रेडियोकार्बन जीवाश्म के लिए होता है। यूरेनियम पृथ्वी की आयु को मापने के लिए किया जाता है। चाय पत्ती से महत्वपूर्ण उत्तेजक है क्या? कैफीन है, इसका आंसर हो जाएगा 26 का बी। आगे नेक्स्ट है, कपास रेशा प्राप्त होता है, जो कपास रेशा कहाँ से प्राप्त होता है? तने से होता है, पत्ती से होता है, फलों से होता है, बीजों से होता है। तो कपास जो पाया जाता है वह पाया जाता है बीजों से। नेक्स्ट है, कान की अस्थियां कुल सब कितनी होगी? तो इसका कान में जो अस्थि पाई जाती है वो है कान में 8। ठीक। आगे, पेनिसिलिन प्रतिजैविक निम्न से मिलता है कहाँ से? तो यह जो प्रतिजैविक माने एंटीबायोटिक जीवाणु से बनता है, कवक से बनता है, और संश्लेषित साधनों से या विषाणु संक्रमित कोशिका से। तो इसका आंसर हो जाएगा कवक से। ठीक है, जो पेनिसिलिन बनाया जाता है वो कवक से बनाया जाता है। मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफ्लेज मच्छर और किसका रोग वाहक है? फाइलेरिया हो गया। डेंगू बुखार का फाइलेरिया मस्तिष्क शोथ और पित्त बुखार है, तो 30 का आंसर हो जाएगा बी, फाइलेरिया होता है। आगे हम लोग देखेंगे 31 नंबर, इसका दिया है कि पोलियो का प्रभावशाली टीका निम्नलिखित में किसने दिया? तो पोलियो का जो होता है जॉनसल्क थे, याद रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा जॉनसल्क है, ई जॉनसल्क है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पोलियो का आविष्कार, जो पोलियो का जो टीका था आविष्कार किसने किया था? तो जॉनसल्क ने किया था। 32 है, रूबेला नामक बीमारी का दूसरा नाम क्या है? ऊपर से सभी, ऊपर के सभी जो है इसका आंसर होगा। 33 देखेंगे कि पश्मीना बकरी निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती हैं? तो 33 का आंसर हो जाएगा डी, चंगतंगी। आनुवंशिकता को आनुवंशिक विज्ञान और आनुवंशिक नाम किसने वैज्ञानिक ने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल, सी कोरेंस, एस ए मूलर और डब्ल्यू वाटसन। आनुवंशिकता को आनुवंशिकता का विज्ञान या आनुवंशिकी नामक निम्नलिखित वैज्ञानिक ने दिया था। जो नाम जो दिया था किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यू वाटसन थे। नेक्स्ट है, डब्ल्यू एम स्टैनले को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कार्य द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का बी होगा, विषाणु क्रिस्टलीय रूप से प्राप्त है। नई कोशिकाओं से बनने से संबंधित मुख्य उत्तक है, नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य उत्तक कौन सा है? हरित उत्तक है, मृदु उत्तक है, दृढ़ उत्तक है, विभेदक उत्तक है। इसको इंग्लिश में जैसे हरित उत्तक को बोलते हैं कोलेनकाइमा, मृदु को पेरेनकाइमा, दृढ़ को स्क्लेरकाइमा, और विभेदक को मेरिस्टेम बोलते हैं। तो 36 का आंसर हो जाएगा डी, विभेदक, यानी कि नई कोशिका बनाने से संबंधित जो उत्तक होता है वो विभेदक होता है। देखिए यह एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी से एनसीईआरटी का ही है और एनसीईआरटी का है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि नई कोशिका जहां बनती है वहां पे भी यह जब तक जो होता है उत्तक होता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा और सरलतम जीवों का वर्ग निम्नलिखित है। प्रोटोजोआ जन्म है, आर्थ्रोपोडा है, मछलियां है, पक्षी हैं। तो 37 का आंसर भी हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा जो होता है ना, वह जिसका हड्डी होता है और मोड़ होते हैं उसी को कहते हैं। इनमें से कौन सी दवाएं कवक रोधी है? कवक रोधी है, तो 38 का हो जाएगा डी, ऊपर के सभी। एआईडी, एआईडी विषाणु के लिए सबसे बड़ा अजमाई गई दवा निम्नलिखित में से कौन सी है? एआईडी मतलब एड्स है, एआईडी यस होगा एड्स। तो 39 का आंसर हो जाएगा ए, जीरोरुडिन। आगे, जीवाणु के गुणसूत्र की संख्या निम्नलिखित कितनी है? जीवाणु में गुणसूत्रों के क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 1 2 3, 1 2 4, और जातियों के अनुसार बदलती है। तो 40 का आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, अधिकांश आहारों का सबसे बड़ा अंश निम्नलिखित है।
अधिकांश आहारों का सबसे बड़ा अंश निम्नलिखित है। अम्लीय न्यूक्लिक अम्ल है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है। तो 41 का आंसर सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट है। पादपों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? पादपों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? कार्बनिक पदार्थों का होता है दारू। दारू मतलब जाइलम। तो 42 का आंसर हो जाएगा। कार्बनिक पदार्थों का परिवहन पादपों में देखिएगा, किसी भी पेड़ का याद रखिएगा, किसी भी पेड़ है कोई, ठीक है ना, और उस पेड़ में जैसे जड़ है, यहाँ पे जड़ है, तो यहाँ पे पानी और यह होता है जाइलम होता है, जिसको बोलते हैं जाइलम के द्वारा ऊपर जाता है, ठीक ना। और जो पत्ती से आता है, सूर्य के प्रकाश से जो भोजन बनाता है वह, ये इसमें देखिए खनिज पदार्थ होता है, याद रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। खनिज पदार्थ और जाइलम, जैसे जल और खनिज पदार्थ, जल और खनिज पदार्थ जाइलम से जाता है, और कार्बनिक और भोजन जो भी हर एक ध्वनियों में जाता है वह होता है उपाह, पोषकवाह, मतलब फ्लोएम बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग फ्लोएम बोलेंगे, फ्लोएम, याद रखिएगा, फ्लोएम। ठीक, कार्बनिक पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम द्वारा। और जाइलम, जो नाम सुनिएगा, जाइलम या दारू बोलते हैं उसको, दारू, इंग्लिश में दारू, मतलब वह जाता है खनिज और जल। नेक्स्ट है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर काम करता है? कृत्रिम गुर्दा, गुर्दा किस पर काम करता है? तो इसका अपोहन के द्वारा, डायलिसिस के द्वारा कार्य करता है। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है, बच्चे का लिंग निर्धारित होता है शुक्राणु प्रवेश के समय, अंडाणु के निषेचन के समय में, गर्भाधान के 6 सप्ताह के बाद और तीसरे महीने में। तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का आंसर बी हो जाएगा, अंडाणु के निषेचन के समय। अंडाशय में गर्भाशय तक अंडे तक का संचालन के द्वारा किसके द्वारा होता है? तो 45 का आंसर हो जाएगा सी, डिंडवाहिनी नली, फिलोपियन ट्यूब्स। इनमें से किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा है? पादप का तो रिफ्लेक्सिया होता है, तो इसका आंसर बी होगा। सबसे छोटा होता है तो बोल्फिया होता है। पौधों में असली फल किससे बनता है? असली फल किससे बनता है? तो 47 का आंसर हो जाएगा सी, अंडाशय से, ओवरी से। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता लगाता है? ठीक है, तो उसका जो देखिए, जैसे पेड़ है ना, इतना मान लीजिए पेड़ का जड़ है, तो इसको काटा जाएगा तो यह गोल हो जाएगा, ठीक। और इसी में एक वलय होता है, वो याद रखिएगा, वही वही मैंने देखा जाता है। तो क्या दिया है कि लंबाई नापकर, उसकी व्याप्त नापकर, उसकी रस विश्लेषण से, तने के काट कर वार्षिक वृद्धि चक्रों को गिन करके, तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का, डी होगा। यही जो है ना, यहाँ तो उस पेड़ को काटेंगे तो इसमें वाला नहीं निकलेगा, देखे होंगे कभी, तो वही उसी को गिन करके कहता है कि कितने साल का है। 49 है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ हार्मोन फल पकाने की प्रक्रिया? तो यह होता है ऑक्सीन है, एथिलीन है, जेवलिन है, जिएटिन है। तो 49 का आंसर हो जाएगा बी, इथिलीन, एथिलीन बोलते हैं, ये है एथिलीन है। आगे, सामान्य मानव की कोशिका में गुणसूत्र कितनी होती है? सामान्य मानव में तो 46 होता है, ठीक। तो 50 का डी। आगे, हीमोफीलिया का रोग मानव के किस कारण से होता है? जीवाणु संक्रमण होता है, कवक होता है, उत्परिवर्ती जीन से होता है। तो हीमोफीलिया जो होता है ना, वो जीन से होता है, उत्परिवर्ती होता है, म्यूटेंट होता है। टाइफाइड के लिए दवा क्लोरोक्विन है, विटामिन ए है, क्लोमाइटिसिन है। तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा, 52 का सी। तिरपन देखेंगे, शराब के अत्यधिक उपयोग से क्षति होती है किडनी, जो किडनी होता है, मतलब कि किडनी, यही खराब हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का ए। नेक्स्ट है, जलोभिद्ध है, जलोभिद्ध है क्या? तो 54 का आंसर हो जाएगा बी, जलीय पौधा। जलोभिद्ध मतलब जलीय पौधा। मरुभिद्ध मतलब कि मरुस्थलीय पौधा। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, फिलीपींस। तो 55 का आंसर हो जाएगा डी, फिलीपींस में। आगे, हमारे यहाँ मतलब कि इंडिया में है, वह है उड़ीसा, याद रखिएगा। सबसे छोटी जीवित कोशिका जीवाणु, ब्रेड फफूंदी, कवक द्रव्य, माइक्रोप्लाज्म की और विषाणु की। तो सबसे छोटा जो होता है वह होता है कवक द्रव्य का। सामान्य अस्थि बोन वृद्धि प्रभावित होती है किसके कारण? वृद्धि हार्मोन से, विटामिन ए से, विटामिन डी से, और इनमें से सभी। तो 57 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मछली में शक नहीं होते हैं, शक नहीं होते हैं, कार्प, डाकफिश, कैटफिश और बोई। तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का सी। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी द्वित पक्षी कौन सी है? शुतुरमुर्ग है। चाय की लाल कीट रस्ट बीमारी निम्नलिखित में से जीवाणु, कवक, हरे सवाल, विषाणु। चाय की लाल कीट होती है, वह कहाँ से होता है, किसके कारण होता है? तो हरे सवाल के कारण, ठीक। लिटमस निम्न में से मिलता है सवाल, जीवाणु, कवक और लाइकेन। तो लिटमस जो प्राप्त होता है वह पाया जाता है लाइकेन से। नेक्स्ट है, प्रतिजैविक एंटीसीलियम क्या है? तो 62 का आंसर हो जाएगा डी,
अर्धसंश्लेषित दवा है। मलेरिया की उपचारक दवा का स्रोत निम्नलिखित है। मलेरिया का उपचारक दवा का स्रोत निम्नलिखित है। तो 63 का आंसर हो जाएगा बी, सिलिकोना। नेक्स्ट है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस रोग है गुर्दे का, यकृत का, फेफड़ा का, तंत्रिका विकार का। सिलिकोसिस जो होता है वह किस माने कहाँ से होता है, मतलब किस अंग को प्रभावित करता है। तो 64 का आंसर हो जाएगा फेफड़ा का। नेक्स्ट है दवा बनाने में काम आता है। दवा बनाने में काम आता है बेंजोइक अम्ल का, पीपीइक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का, अम्लराज का। तो 65 का आंसर हो जाएगा ई, बेंजोइक अम्ल का। मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा 0 ग्राम। तो इतना ही क्वेश्चन था, 66 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।